नर्मदे हर पिछले पर्व में मैंने आपको जो रहस्य खुला था 4 महीने बाद वो बताया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि मुझे बंदी बनाया गया। वो अनुभव मैं अब बताने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं नर्मदा परिक्रमा, एक विलक्षण अनुभूति। ये दिन ही अलग था। जिस आश्रम में हम गए थे, गांव का नाम है झांसी। वहाँ के नियम बहुत ही कठिन थे। सारे नियम सारे समय का पालन करना इतना सहज नहीं था। आप बाथरूम भी जाते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, लघु शंका भी जाते हैं, तो आपको नहाना होगा, कपड़े धोने होंगे। ऐसे नियम थे। आपको पूरा समय जो पूजा पाठ होता है, वो पूरा समय आपको बाहर ही बैठ के पूजा पाठ करना होगा। आश्रम में आपको पूजा पाठ के बाद ही प्रवेश मिलेगा। नियमों का तो फिर भी ठीक है। नियम एक दिन ही पालना था, और वो इतना मुश्किल नहीं था। उससे मुश्किल एक बात थी, वो ये थी कि वहाँ जो आश्रम जिन्होंने बनाया था, वो जो व्यक्ति आए जिन्होंने ये सारे नियम लागू किए थे, वो व्यक्ति कुछ अलग ही बातें करने लगे। वो कहने लगे कि मैं जेल से छूट के आया हूँ, मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज है, और अब मैं सेवा करता हूँ परिक्रमा वासियों की। मेरा यहाँ पे बहुत रौब है। मेरी कोई बात यहाँ पे कोई टाल ही नहीं सकता। जो मेरी बात टालेगा उसकी हालत क्या होगी उसको पता है। हम सोच रहे थे इनकी बातों में हाँ मिलाई जाए, ये चले जाएंगे। लेकिन वो कहने लगे, मैं अभी थोड़ी देर से वापस आता हूँ, आज तो मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, उनकी बातों से ये भी पता चल रहा था कि उन्होंने सोमरस का पान किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा प्रमाण में किया हुआ है। वहाँ रहना मुश्किल लगने लगा था। विस्तार से बताती हूँ। जैसे हम आश्रम पहुँचे तो बाबा जी भोजन बना रहे थे। ये बाबा जी आए, जो जिन्होंने आश्रम बनाया था, वो बाबा जी आए। आते बराबर बड़ी अहंकार से बोलने लगे, आइए आइए माता जी, बाबा जी, ये तो मैंने बनाया है आश्रम, मेरा आश्रम है, आपको यहाँ क्या सुविधा चाहिए, आप तो बस बोलिए। हमने कहा नहीं नहीं बाबा जी, सब सुविधा तो है, कोई चिंता नहीं। नहीं नहीं, आप बोलिए क्या पंच पकवान क्या मंगवाए आपके लिए, क्या बनवाएं, हम तो दुकान से सारे पंच पकवान आपके लिए मंगवा देंगे। क्या नहीं बाबा जी, हम तो सादा खाना ही खाते हैं। तो सादा खाना देखिए, तेल में नहीं बनाइएगा, है ना, तेल में नहीं बनाइएगा, माता जी आई है हमारे यहाँ, तो घी में बनेगा आपका खाना, तो मैं घी मंगवा देता हूँ। खिचड़ी भी घी में बनेगी और पूरी सब्जी भी घी में बनेगी। उनका बाबा जी इतना शाम को नहीं पाते हैं, थोड़ी सी खिचड़ी पा लेंगे बस बहुत है। अच्छा ऐसी बात है, तो फल कौन से लाऊं बताओ, क्या आप नाम लो, वो फल सारे ला दूंगा। अरे बाबा नहीं चाहिए मुझे कुछ। लेकिन वो उनका अहंकार बोल रहा था, और वो उनका शराब का ज़्यादा सेवन जो हो चुका था, वो अपने आपे में नहीं थे, वो समझ में आ रहा था। फिर उन्होंने कहा, अरे माता जी आप तो बोलिए, कुछ भी हो आपके यहाँ सामान आ जाएगा। बारिश हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही कहा, अरे बाबा जी बारिश हो रही है, आप क्यों कष्ट लेते हैं, जो है बस पर्याप्त है। तो बोले बारिश हो रही है तो क्या हुआ, मैं कहूँगा और मैं ऑर्डर दूंगा तो सारा सामान दुकान वाला यहाँ पे डाल के जाएगा। आप मेरे को जानते नहीं हैं माता जी, मैं यहाँ पे तो सब लोग मुझे डरते हैं, आपको पता है माता जी, मैं मर्डर का चार्ज है मेरे ऊपर। एंड वैसे तो मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, थोड़ा कड़वा हूँ, कड़वा बोलता हूँ, तेज़ बोलता हूँ। मेरी बात को किसी ने नहीं बोल दिया तो फिर तो वो गया काम से। गुस्सा बड़ा आता है मुझे, एक बार मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपने आपे में नहीं रहता। अब आदमी बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। अब ये बोलने के बाद कौन उस आश्रम में रहना चाहेगा बताएं। अच्छा शराब भी पी हुई है, तो फिर
हमने सोचा कि उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं, वो आया है आश्रम पे, वो घर जाएगा, वो क्या, मतलब हमें लगा ही नहीं कि वो यहाँ रहने की बात करेगा। तो फिर कहने लगा कि ठीक है माता जी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो आश्रम में जो महंत थे वो पूछ रहे थे कि बाबा जी आप शाम को भोजन पाने आएंगे क्या, तो आपका भी भोजन बनवा दो माता जी बाबा जी के साथ। तो बोले अरे भोजन नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा, थोड़े एक दो काम निपटाऊंगा और मैं रात में यही आने वाला हूँ, माता जी आई है हमारे आश्रम में, मैं तो यही आने वाला हूँ रात में। अरे बाप रे, मानने के लिए तैयार नहीं था। अब वो चला गया तो हमने उस महंत से पूछा कि भी ये जो बोल रहा था ये क्या है, तो बोले गुस्से वाले तो है, और जब उन्होंने बोला है आएंगे तो आएंगे। अब बाबा ने कहा, मेरे साथ जो बाबा थे, बाबा ने कहा बेटा यहाँ तो अपन नहीं रहेंगे, देखो बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, उसमें फिर वो बाथरूम जाओ, फिर नहाओ, फिर आओ, फिर कपड़े धो, फिर कपड़े सुखाओ, ये हो नहीं पाएगा एक चीज़। दूसरी चीज़ वो शराब, अभी ही दोपहर का टाइम है और उसने इतनी शराब पी रखी है, आश्रम में कोई और माँ बहन है नहीं, कोई माता जी है नहीं, तो चलो यहाँ से जैसे भी हो, यहाँ से चलो, भीगेंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा, यहाँ नहीं रुकने दूंगा मैं। बाबा की बात एक तरह से सुरक्षा के लिए सही भी थी। हमने चाय पाई वहाँ पे और हम आगे निकले। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, बीच में रुक रही थी, हम बस्ती में गए। अब बस्ती में हम जगह देखने लगे कि पूछने लगे माता जी हम परिक्रमा में हैं और मौसम ख़राब हुआ है और हम चाहते हैं कि आश्रय ले लें। तो सब बोलते थे आश्रम जाओ, आश्रम वो बाबा जी ने बनाया है, आश्रम में ही जाते हैं सब, हमारे यहाँ आते नहीं हैं। जगह ढूंढते ढूंढते 4:30 पौने 5 हो गए। अब हमारा नियम तो नहीं कहूँगी, लेकिन हम एक सोच के रखा था कि अंधेरा होने के थोड़े पहले ही आसन लगा लेना चाहिए। तो फिर एक बच्चों वाला घर मिला जहाँ पे बच्चे हैं, बूढ़ी अम्मा हैं, तो वहाँ पे मैंने बताया ही कि आश्रम में कोई माताजी नहीं है और इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसी, कभी कभी मन थक जाता है बिना किसी वजह के, नींद तो आती है पर सुकून नहीं मिलता, बातें होती हैं पर दिल नहीं खुलता, तनाव, चिंता और अनकहा बोझ शरीर में उतर ही आता है। इसे कहते हैं स्ट्रेस। और इस समय शरीर को चाहिए होता है एक सहारा, एक ऐसा सहारा जो इस स्ट्रेस को कम कर सके। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से ये सहारा मिलना बहुत ही आसान है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी शरीर के अंदर मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती है और भावनाओं को थाम के रखती है, नींद को सहज करती है और मन को शांति देती है। तज्ञ हेल्थ केयर द्वारा प्रस्तुत टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसलिए ये संपूर्णतः सुरक्षित है। एक दिन का बच्चा हो या गर्भवती माता हो, बाल हो या वृद्ध हो, सभी के लिए संपूर्णतः सुरक्षित टिश्यू सॉल्ट चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति से सभी शारीरिक और मानसिक रोगों का समाधान संभव है। तो आपको अगर स्ट्रेस की समस्या है तो संपूर्णतः नैसर्गिक, साइड इफेक्ट विरहित टिश्यू सॉल्ट थेरेपी को अपनाएं। संपर्क करें तज्ञ हेल्थ केयर डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। फोन नंबर है 9823653511। धन्यवाद। जिसने बनाया है उसके बारे में कुछ शब्द कहे हमें उचित नहीं लगा, तो हमने बस इतना कहा कि आश्रम में माता जी नहीं है और इसलिए हम आश्रम में नहीं रहना चाहते। तो बड़ी मुश्किल से एक माता जी ने कहा हमारे घर के सामने एक रूम है, उसे खोल देती हूँ, आप उसमें रह लो।
तो हमने कहा माता जी रूम की भी आवश्यकता नहीं है, जो सामने बरामदा है हम वहाँ आसन लगा लेंगे, और बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए बस। नहीं 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 नहीं, आप तो रूम में रहे, आप तो परिक्रमावासी हैं। ठीक है भाई, चलो माता जी रूम दे रही हैं, चलो ठीक है। रूम थोड़ी सी खराब थी, हमने साफ सफाई करी, हमारे आसन लगाए और दरवाज़ा खुला ही छोड़ा, पंखा वगैरह कुछ भी नहीं था रूम में। एक खिड़की थी, तो हमने माता जी से कहा माता जी रात में दरवाज़ा खुला रखा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हवा आएगी? तो बोले कुत्ते आएंगे, बस टिका के रखना। कहा ठीक है, ये भी सही है। थोड़ी देर बाद बारिश बहुत तेज़ होने लगी और सामने ही बिल्कुल माता जी का घर था और किचन ही था सामने। तो किचन से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी, बिल्कुल गोभी की सब्ज़ी थी, दाल थी, पापड़ तले जा रहे थे। तो हमारी भूख तेज़ हो गई। थोड़ी देर हुई और थोड़ी देर हुई और थोड़ी देर हुई, कोई पूछने आया ही नहीं। अब कोई पूछने नहीं आया तो हमने सोचा आज शायद गंध भोज ही करना है। तो थोड़ी देर में माता जी आई, तो हमने बोला माता जी चाय की व्यवस्था बन सकती है क्या, ठंड बड़ी पड़ रही है। 7:30-8 बज रहे होंगे, हमारा पूजा पाठ हो चुका था। तो माता जी ने कहा अभी चाय पियोगे? तो हमने कहा ऐसा कोई मतलब आवश्यक नहीं है, अगर आप बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो साधन दे दीजिए, हम बना लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि भोजन प्रसादी का क्या। तो हमने कहा आप जो देंगे वो, हमारे पास तो इस वक्त कुछ नहीं है। तो बोले तो आप भोजन प्रसादी करने वाले हो? अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि माता जी को हमें भोजन प्रसादी देनी है या चाय देनी है या दोनों ही नहीं देना है। हमने कहा नहीं, मतलब ऐसा आवश्यकता नहीं है, चाय भी चल जाएगी। तो फिर माता जी कहती है नहीं नहीं, आप बताओ ना, आपको चाय चाहिए या भोजन प्रसादी चाहिए। तो पता चला कि हाँ, दोनों में से एक हमें मिलने वाला है। तो हमने कहा माता जी जो आप ठीक समझे। तो बोले अभी तो चाय पीने में कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा जी माता जी। फिर वो अंदर चली गई। बहुत देर हुई, करीब करीब 10:15 हुए होंगे, 10:15 10:30। न चाय आई न भोजन प्रसादी के लिए बुलाया गया। अब 11:15 होने लगे। मैंने बाबा को कहा कि चलो पानी पिएंगे और सो जाएंगे। तो हमने कुत्ते आसपास भटक रहे थे, तो इसलिए हमने दरवाज़ा थोड़ा सा टेढ़ा किया और पानी पिए और बस अभी सोएंगे, उसके पहले का जो थोड़ा सा एक जाप होता है वो करने के लिए बैठ गए। तो माता जी आई, 11:15 कुछ बजे होंगे। उन्होंने रोटी और उसके ऊपर शक्कर, ऐसी 2 रोटियां और शक्कर 2 अलग अलग थाली में, एक रोटी मुझे और एक रोटी बाबा को, और सूखी शक्कर उसके ऊपर, ऐसा हमें भोजन परोसा। तो जो दिया है माता जी ने, हमने भोजन पाया और जाते जाते उन्होंने दरवाज़ा टिका लिया। तो थाली भी वापस करनी थी, तो हमने दरवाज़ा खींचा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब थाली वापस करनी थी, एक बार वॉशरूम होके आना था। आवाज़ लगाए नर्मदे हर, माता जी दरवाज़ा खोलिए दरवाज़ा खोलिए। किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो रात वैसी ही गई, ना थाली वापस कर पाए, ना भोजन के बाद पानी पी पाए पेट भर के, क्योंकि भोजन कम ही था, एक ही रोटी थी और आधी बोतल पानी हमारे पास बचा हुआ था। तो थोड़ा बाबा ने पिया, थोड़ा मैंने पिया, थोड़े से पानी से हाथ धोए और दरवाज़ा खोला ही नहीं। अच्छा, अब सुबह दरवाज़ा खोलेंगे, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि दरवाज़ा बंद क्यों किया। वो रूम में कुछ था नहीं कि हम रात भर में उठा के ले जाएं
या उन्हें किसी का आदेश हुआ था कि वो परिक्रमावासी आए तो दरवाज़ा बंद करके रखना, ऐसे कैसे मुझे बता के भाग गए, ऐसा कुछ था। पूरी रात सोचने में गई, समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा 5:30 हुए, 6 हुए, बाहर हलचल दिख रही, खिड़की खुली थी लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था इस तरफ कोई आ ही नहीं रहा था। फिर 7:15 7:30 के बाद दरवाज़ा खोला गया। फिर हमने पूछा, माता जी दरवाज़ा आपने बंद क्यों किया रात में? तो बोले, अरे वो कुत्ते आ रहे थे, ऐसा करके वो अंदर भाग गई किचन में। माता जी जवाब ही देने के लिए तैयार नहीं। हमने सोचा और कुछ हो इससे पहले यहाँ से निकला जाए, और हम वहाँ से आगे निकले। अब बताइए, अगर हम आश्रम में रहते तो वॉशरूम जाने के बाद नहाना, कपड़े धोना करना पड़ता। यहाँ पे इन माताजी ने तो और भी कहर ढाया, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया हमें, पानी भी नहीं पीने दिया हमें रात भर में। कारण क्या था आज तक पता नहीं चला, अब पता चलने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन वो दिन बड़ा ही अजीब था, बड़ा ही अजीब था। वो दिन गया, लेकिन माताजी बड़ी अजीब है, नर्मदा मैया अपनी बड़ी अजीब है। एक दिन ऐसा देती है तो एक दिन वैसा देती है। दूसरे दिन नर्मदा मैया ने मुझे ऐसा कुछ दिया कि उसकी कोई परिभाषा ही नहीं कर सकते। कैसा कुछ आप सोच रहे हो, कैसा कुछ मैं बताऊंगी नहीं। ऐसा कुछ कि सारी दुनिया अपनी बात मानती है। हाँ हाँ, एक ट्रिक कहो, एक टेक्निक कहो, या जो चाहे वो कहो, लेकिन दूसरे दिन मुझे ये पता चला कि सारी दुनिया मेरी बात सुन रही है, मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है, और जो मुझे चाहिए वो दे रही है। ऐसा कुछ मुझे मंत्र पता चला था। बताने वाली हूँ लेकिन अगले पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।